गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल ही होंगे। और आज आपका संस्कृत का पाठ 10 है, 10वां पाठ है। पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम है और इसमें 10 श्लोक हैं और 10 श्लोक को हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। और बड़े मज़ेदार कहानी है, पद के रूप में है ये श्लोक है। और ये रामायण का एक हिस्सा है, रामायण का पात्र है, तो हम इसमें रामायण को भी थोड़ा सा याद करेंगे और मंदाकिनी का जो वर्णन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बड़ी मजेदार कहानी है और इस यहाँ से आपको इस पाठ से, इस चैप्टर से आपका 5 अंक निश्चित है, जिसमें से 3 अंक ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा और 2 अंक आपके सब्जेक्टिव का होगा। ये 100% गारंटी है, आना ही आना है। एग्जाम में जाने से पहले वीडियो के बार जरूर देख लेना, अपने दोस्तों को वीडियो मोटिवेट करें, और आप भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले मेरा विषय जो है वो संस्कृत है और पाठ 10 है। पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम और वाल्मीकि जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण भी वाल्मीकि जी के द्वारा ही लिखा गया है। रामायण में ही मंदाकिनी का वर्णन है। ठीक है ना, रामायण में ही मंदाकिनी का क्या है? वर्णन है। ठीक है, तो चलिए पाठ के संदर्भ में हम देखते हैं। एक एक पॉइंट उठाते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, आपको अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले है कि मंदाकिनी वर्णन में पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं, 1 2, ठीक है, देखो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरे 10 श्लोक हैं। ठीक है ना, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। इन्हीं 10 श्लोक के बारे में हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, बस कुछ नहीं है खास, ज्यादा इसमें नहीं है। फिर है मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए महर्षि वाल्मीकि। ठीक है ना, ऋषि वाल्मीकि। तो ऋषि तो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, महर्षि बोलेंगे, महर्षि बोलेंगे, ऋषियों में भी महान। ठीक है ना, ऋषियों में भी महान अर्थात महर्षि बोलेंगे। ठीक है ना, ऋषियों में भी महान, उसे क्या बोलेंगे? महर्षि बोलेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए हुए कि मंदाकिनी वर्णम, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम के पाठ के रचनाकार कौन है? तो क्या होगा आंसर? वाल्मीकि हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। फिर है मंदाकिनी वर्णम रामायण ग्रंथ के किस सर्ग से लिया गया है? ठीक है ना, सर्ग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अध्याय बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं, लेसन बोलते हैं ना, उसी प्रकार से सर्ग। ठीक है, उसमें सर्ग चलता था। तो 95 सर्ग किससे? 95 सर्ग से लिया गया है। मंदाकिनी का जो वर्णन है रामायण के किस चैप्टर से लिया गया? कितना नंबर के चैप्टर से, कितना नंबर लेसन से? तो 95 सर्ग बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सर्ग बोलेंगे। ठीक है ना, 95 सर्ग से लिया गया है। मंदाकिनी का जो वर्णन है रामायण ग्रंथ से, ठीक है ना, किस ग्रंथ से? रामायण ग्रंथ से। किस सर्ग से लिया गया है? 95वां ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है ना, एक बात। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णन अयोध्या कांड से लिया गया। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि मंदाकिनी वर्णन जो कांड है कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अयोध्या कांड से लिया गया। कहाँ से? अयोध्या। पूरे रामायण, इतनी मोटी जो पोथी है, इतना मोटा जो रामायण है, इस रामायण में बहुत सारा कांड है। ठीक है ना, सुंदर कांड है, चित्रकूट कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, ठीक है, बहुत वगैरह वगैरह बहुत सारे कांड है। तो ये जो मंदाकिनी वर्णन है किस कांड में सम्मिलित है? अयोध्या कांड में। किसमें? मंदाकिनी का जो वर्णन है किसमें सम्मिलित है? किससे जुड़ा हुआ है? अयोध्या कांड से जुड़ा हुआ है। किससे? अयोध्या कांड से लिया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि मंदाकिनी का वर्णन किस कांड से लिया गया, क्या बोलिएगा? अयोध्या कांड से। ठीक है, क्या बोलिएगा? अयोध्या कांड से। ठीक है, उसके बाद है मंदाकिनी गंगा नदी को कहा गया है। मंदाकिनी किसको कहा गया है? सिर्फ हर लाइन में मंदाकिनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मंदाकिनी किसको कहा गया है? गंगा नदी को। ये देखिए जो है ना, ये पहाड़ के नीचे से, ठीक है, पहाड़ को फाड़ते हुए जो नदी जो निकल रही है, यही मंदाकिनी है। इसी को हम गंगा के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, इसी गंगा को मंदाकिनी कहा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाएगा, ठीक है, मंदाकिनी किस नदी को कहा गया है? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों की गंगा नदी को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मंदाकिनी का वर्णन पाठ के किस छंद में है? ठीक है ना, पाठ के किस छंद में है? तो आपका आंसर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने का चांस है। अनुष्टुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुष्टुप। क्या बोलेंगे? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद में। ठीक है ना, कई बार आया। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टा करके कि मंदाकिनी का वर्णन पाठ के किस छंद में है? तो आराम से बोलेंगे अनुष्टुप छंद में है। किसमें? अनुष्टुप छंद में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कहीं भागेगा नहीं, सारा क्वेश्चन यहीं पे है। फिर है
वनवास प्रसंग की चर्चा है, यानी कि वनवास वाला कहानी है, ठीक है ना। इस पाठ में क्या कहानी है? वनवास वाला कहानी। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास गए थे तो वही वनवास का ही कहानी है, ठीक है ना। देखते हैं तो वनवास का कहानी है। तो राम लक्ष्मण सीता के साथ चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे। जब वनवास उनको मिल गया था ना, तो वनवास के बाद वो घर से जो निकले थे तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट पर्वत पे पहुंचे थे। किनके साथ? तो राम लक्ष्मण और सीता मैया के साथ। राम लक्ष्मण और सीता मैया के साथ वो चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे थे, ठीक है ना, वनवास के दौरान, ठीक है ना। जब उनको वनवास मिला था 14 वर्ष का। कितने वर्ष का मिला था? 14 वर्ष का वनवास मिला था, ठीक है। तो वो जो है ना राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वनवास के दौरान, यानी बच्चों ध्यान देना कि वनवास के दौरान, ठीक है ना, वो किस पर्वत पर पहुंचे थे? वनवास के दौरान राम लक्ष्मण और सीता किस पर्वत पर पहुंचे थे? चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे थे। बहुत अच्छी बात है। फिर देखो यहाँ पे कि चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी स्थित है, ठीक है ना। देखिए दिखाई दे रहा है, ये चित्रकूट पर्वत है आपका और ये मंदाकिनी नदी है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी है, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी। तो चित्रकूट, वही यहाँ पे लिखे हैं कि चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी स्थित है ना, वहां से बह रही है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि चित्रकूट पर्वत के पास कौन सी नदी स्थित है। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। चित्रकूट पर्वत के पास कौन सी नदी स्थित है? सबसे पहले मंदाकिनी नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक है। ओके, तो एग्जाम में आएगा तो छोड़ क्या होगे कि रंग क्या होगे? चलो ठीक है। 90 पार? 2024 में 90 पार? ओके, चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फिर है कि श्री राम मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता मैया को, ठीक है ना, सीता मैया को कहते हैं, सीता मैया को कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे श्री राम जब उनको वनवास मिला था तो चलो मतलब रेस्ट करने के लिए चित्रकूट पर्वत पर जो रुके थे, तो श्री राम कहते हैं कि हे सीते चलो तुमको मंदाकिनी घुमाते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? श्री राम सीता मैया को कहते हैं कि हे सीते चलो तुमको मंदाकिनी और चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी का सैर करवाते हैं, ठीक है ना। और वहां पे ले जा करके बोलते हैं कि हे सीते देखो, बोलते हैं श्री रामचंद्र बोलते हैं अपनी पत्नी सीता मैया से कि हे सीते देखो मंदाकिनी जो है ना प्राकृतिक संपदाओं से घिरे हुए हैं। प्राकृतिक संपदा का मतलब होता है यहाँ पे मतलब कि फल है, फूल है, पत्ती है, वृक्ष है, झाड़ी है, ठीक है ना, हर चीज से मतलब सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ, पक्षी है, ऋषि मुनि है, ठीक है ना, कहीं मतलब कि शेर है, बाघ है, पानी पी रहे हैं, कहीं मतलब कि बहुत सारी चीज है, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक संपदाओं से मंदाकिनी घिरी हुई है चारों तरफ से। इतना मस्त नजारा है कि क्या बताएं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मंदाकिनी नदी किन संपदाओं से घिरी पड़ी है? प्राकृतिक संपदाओं से। मंदाकिनी नदी किस संपदाओं से घिरी पड़ी है? प्राकृतिक संपदाओं से घिरी पड़ी है। वो प्राकृतिक संपदा क्या क्या है? तो वो प्राकृतिक संपदा है पर्वत, पठार, मैदान, वृक्ष, पशु, पक्षी, शेर, बाघ, ठीक है ना। ये सारी चीजों से ये नदी घिरी हुई है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। जब देखोगे ना प्रकृति का जब खूबसूरती देखोगे, कभी फिल्मों में आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा झील मतलब कि पहाड़ है, उससे माउंटेन है और वहां से झील से झरना से जब पानी जब गिरता है तो लगता है भूखे प्यासे घंटों उस झरना को देखते रहे, लगता है ना। तो वही चीज है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। श्री राम को लगता है यहीं पे बैठे रहे 14 वर्ष तक, ठीक है ना। इतना अच्छा, इतना प्यारा दृश्य है ये, ठीक है। सीता को मतलब कि घुमा भी रहे हैं और वर्णन भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। सीता ये देखो, सीते ये देखो, हे सीते वो देखो, ठीक है ना, इस तरह से करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो आप फिर से एक बार पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर से पूछते हैं कि मंदाकिनी किन संपदाओं से घिरी हुई है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जिसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। मतलब इतना खूबसूरत है मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी के चारों ओर जो फूल, पत्ती, फल, बाग बगीचे है, इतना अच्छे हैं कि श्री राम के मन को मोह लेते हैं। श्री राम का मन बहुत अच्छा लगने लगता है, आनंद विभोर हो जाते हैं। श्री राम को यहाँ से हटने का, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मन क्या हो जाते हैं? इसका मोह लेते हैं, ठीक है, इनकी सुंदरता, ठीक है। देखो उसके बाद फिर है मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने भी, ठीक है ना, मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किए थे।
ठीक है ना। एक अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास ने जब रघुवंश काव्य लिख रहे थे उसमें थोड़ा सा चर्चा किसका किया है? किसका किया है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है ना, कि रघुवंश के रचनाकार कौन है? रघुवंश के रचनाकार कौन है? ठीक है। कालिदास जब रघुवंश काव्य का रचना कर रहे थे, रघुवंश काव्य लिख रहे थे, तो उस पोथी में थोड़ा सा किसका चर्चा किया? मंदाकिनी नदी का चर्चा किए थे, ठीक है ना। कौन? कालिदास। कौन? कालिदास किसका रचना किए थे? रघुवंश काव्य। किसका? रघुवंश काव्य के रचना किए थे। तो रघुवंश काव्य में जो उन्होंने चर्चा किए थे मंदाकिनी का, वो कौन से सर्ग में थे? 13वें सर्ग में थे। किसमें थे वो? 13वें सर्ग में थे। रघुवंश काव्य में मंदाकिनी नदी का जो चर्चा है बच्चों, वो किस सर्ग में है? 13वें सर्ग में है। रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास है, ठीक है ना। कालिदास ने रघुवंश काव्य में किसकी चर्चा की है? मंदाकिनी का, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखते हैं, कालिदास को भी सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं इस पाठ में मंदाकिनी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हुए बताते हैं कि, लेकिन मुख्य रूप से आपके पाठ्य पुस्तक में जो मंदाकिनी वर्णनम है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। तो महर्षि वाल्मीकि इनका चर्चा करते हुए बताते हैं कि राम मंदाकिनी नदी सीता को दिखा रहे हैं ना। क्या बताते हैं? कि श्री राम जो है, श्री राम मंदाकिनी नदी किसको दिखा रहे हैं? सीता को, सीता मैया को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मुख्य रूप से कि श्री राम जो है, श्री राम भगवान जो है, जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं ना जी। श्री राम जो है सीता मैया को दिखा रहे हैं या घुमा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मंदाकिनी नदी का सैर करवा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन रहना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हम, ठीक है। पहले देखिए, पहले श्लोक में क्या है? पहले श्लोक में है कि हे सीते, देखिए क्या बोल रहे हैं। श्री राम मंदाकिनी के पास जाकर के सीता को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। हे सीते, फूलों से भरी, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। सबसे पहले श्री रामचंद्र बोलते हैं कि हे सीते, ठीक है ना, हे सीते देखो फूलों से सजी, ठीक है ना। क्या कहते हैं? फूलों से सजी, रंग बिरंगे फूलों से सजी हंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हंस भी तैरते हैं, सारस तैरते हैं, हंस से सजी, ठीक है ना, हंस से सजी इस मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, बार बार बोल रहे, हे सीते फूलों से सजी इनके किनारा और हंस और सारस से सजा हुआ इस मंदाकिनी नदी को देखो। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है और नेक्स्ट भी आ सकता है कि फूलों से सजी और हंस सारस से लदी कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है, ठीक है। ये आपका श्लोक खत्म हो गया। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फटाक से खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा श्लोक में चलते हैं। फिर कहते हैं वो, ठीक है, श्री रामचंद्र जी फिर दूसरे चीज के बारे में उनको बताते हैं कि हे सीते, कितना प्यार से बोल रहे हैं। सीता उनके कौन थे? प्रीतमा थे, ठीक है ना। चलो, उनसे शादी हुआ था ना रामचंद्र का, ठीक है। प्यार से बोलते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत हो रहे हैं। ये जो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी नदी है ना, मंदाकिनी नदी जो है, तो ये श्री रामचंद्र जी बोलते हैं सीता मैया को कि हे सीते, इनको बोलते हैं हे सीते देखो, ये मतलब ना फूलों फलों से और वृक्षों से ना सजी हुई ना जो ये मंदाकिनी नदी है, लगता है कि कोई राजा का तालाब है। क्या है? कोई राजा का सरोवर है, कोई तालाब है, ठीक है ना। राजा कोई बहुत बड़ा राजा होता है ना, राजा महाराजा होता है ना, तो बहुत बड़ा घर होता है, महल होता है, और घर के बीच में एक तालाब होता है ना। वही बोल रहे हैं श्री रामचंद्र अपनी सीता को, बोल रहे हैं कि सीते देखो, ये जो है ना नदी के चारों ओर फल फूल लदे हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई राजा का सरोवर है, ठीक है, कोई राजा का तालाब है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, कहता है हे सीते, फिर से हे सीते, अभी हिरणों के झुंड द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं,
ठीक है। तो नदी है तो बहुत सारा जानवर पानी पीने के लिए अबे करेंगे। तो जब ये इनको भ्रमण करवा रहे थे, जब इनको सैर करवा रहे थे, तभी जो है ना मतलब बहुत सारा हिरन का झुंड आया, ठीक है ना, इस नदी के किनारे, और पानी जो है ना पीने लगा। तो पानी पीने लगा तो थोड़ा सा कहीं कहीं पानी गंदा हो गया, ठीक है ना। तो ये वो जो दृश्य था ना, हिरन का आना, हिरन का दौड़ करके आना, पानी में कूदना, पानी को पीना, फिर वहां से जाना, इतना अच्छा लग रहा था दृश्य। श्री रामचंद्र को वही सीता को इनका वर्णन करके दिखा रहे थे, बता रहे थे कि वही देखो यहाँ पे, हे सीते, अभी अभी मतलब कि अभी हिरणों के झुंड, यानी हिरन के बहुत सारा हिरन, ठीक है, हिरन के झुंड द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। यह दृश्य मेरे मन को मोहित कर रहे हैं, यानी कि ये जो देख करके मेरा मन जो है ना बहुत खुश हो रहा है, लग रहा है इस दृश्य को देखते रहे। हिरन वहां पे आए, उछले कूदे, पानी पिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ठीक है। चलो, यहाँ की पवित्रता, यानी कि मंदाकिनी की पवित्रता, ठीक है ना, पवित्रता एवं प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है, प्राकृतिक सुंदर मेरे मन को मोह रहे हैं। यानी कि इसका पवित्रता देख करके चारों तरफ फूल फल, बाग बगीचे, फल पर्वत है, इस सब चीज को देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मंदाकिनी को छोड़ के जाए, ठीक है ना, मंदाकिनी को छोड़ के जाए, लग रहा है यहीं बैठे रहे इसी के पास, और यहाँ पे इनकी सुंदरता को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, एकदम यहीं समय बिता दें, इतना अच्छा, ठीक है ना। वही यहाँ पे बोल रहे श्री रामचंद्र, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि श्री राम को किसकी सुंदरता मन मोह रहे थे, बताओ। श्री रामचंद्र को किन की सुंदरता या किसकी सुंदरता मन को मोह रहे थे? श्री राम को किन की सुंदरता बहुत अच्छे लग रहे थे, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से कम ही आएगा। फिर देखो श्री रामचंद्र जी सीता मैया से क्या कहती हैं, फिर कहते हैं चौथा श्लोक में, चौथा श्लोक में बोलते हैं कि हे प्रिय सीते, क्या बोलते हैं, हे प्रिय सीते, अपनी पत्नी को इतना आदर दे रहा है, इतना इज्जत दे रहा है, ठीक है ना, हे प्रिय सीते। सीता मैया बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब श्री रामचंद्र उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते भी थे, ठीक है। देखो, इसको रावण एक राक्षस लेके भाग गया था, ठीक है, रावण एक राक्षस इसको लेकर के भाग गया था, राम उसको खोजते खोजते वहां पहुंच गए। ये होता है पति, ठीक है ना, ये होता है प्रेमी, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब है, तो पति हो तो श्री रामचंद्र जैसा हो वरना ना हो, ठीक है ना, पति हो तो श्री रामचंद्र जैसा हो वरना ना हो। अब वो सब दिखाई नहीं देता। चलो यहाँ पे देखो, फिर है चौथा श्लोक में हम देखेंगे, चौथा श्लोक हो गया, नहीं हुआ है, चौथा श्लोक हो गया क्या। फिर कहते हैं श्री रामचंद्र, देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रभु क्या बोल रहे हैं सीता मैया से, प्रभु सीता मैया से बोल रहे हैं, हे प्रिय सीते, प्रभु यानी श्री रामचंद्र सीता मैया से बोल रहे हैं, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पैर की छाल को वस्त्र रूप में पहनने वाले ऋषि इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये सीता मैया को बता रहे हैं कि जटा, तो ऋषि मुनि के सर पे क्या होते हैं, जटा होते हैं ना, भगवान को देखे हैं, बड़ा बड़ा बाल होता है, उसको लपेट करके ऐसे करके बना लेते तो वो जटा बन जाता है। क्या बन जाता है, जटा। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म, मृग मतलब हिरन होता है, चम्र मतलब होता है चमड़ा, यानी कि हिरन का चमड़ा को खाल को हिरन का जो चमड़ा होता है उसको पहनने, वस्त्र यानी कपड़ा के रूप में पहनते हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पे वो मतलब सीता मैया को बता रहे हैं कि जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, ठीक है ना, जो मतलब चमड़ा को पहनते हैं, उसमें कपड़ा नहीं होता था, मतलब जानवर मर जाता था उसी को खाल को उधेर के पहन लेता था, ठीक है। और पैर की छाल को, अब उतना जानवर है तो फिर कहाँ से कपड़ा आएगा, तो जानवर अब उतना मरेगा तब ना, जानवर को मार के तो नहीं करता था, मरता था अपने आप से, तब उसके चमड़ा को खींच करके उसको कपड़ा बना करके पहनता था। या फिर पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले ऋषि इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो उस समय चित्रकूट पर्वत के आसपास जितने भी ऋषि मुनि होते थे, ठीक है ना, चित्रकूट पर्वत के आसपास जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो मृग चर्म पहनते थे, यानी कि हिरन के खाल कपड़ा के रूप में पहनते थे, और मतलब कि वृक्षों के छाल पहनते थे, और इसी मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा लगा करके नहाते थे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋषि मुनि क्या पहनते थे, मृग चर्म क्या पहनते थे, मृग चर्म और पैरों के छाल, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋषि मुनि क्या पहनते थे, पैरों के छाल पहनते थे। ऋषि मुनि कहाँ डुबकी लगा के नहाते थे, नदी में नहाते थे। एकदम आसान है, कोई भारी वारी नहीं है। 10th को जितना तुम लोग भास्ट समझ रहे हो, भारी समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस मन से पढ़ना है इसको, ठीक है। चलो फिर से पूछ ले कि ऋषि मुनि कहाँ डुबकी लगा के नहाते थे,
हैं। ऋषि मुनि वस्त्र के रूप में क्या पहनते थे? मृग चर्म ना, ना मृग चर्म और पेड़ों के छाल पहनते थे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां श्लोक में। ठीक है, 5वां श्लोक में देखते हैं कि क्या है। 5वां श्लोक में मतलब कि बोलते बोलते फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छे से बोल रहे हैं। हे विशाल नयन वाली सीते, हे विशाल नयन वाली सीते। जब सीता मैया को तुम देखोगे ना अच्छा से रामायण में, तो उसका आंख थोड़ा बड़ा बड़ा है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो श्री राम अपनी पत्नी का मतलब कि अपनी पत्नी का भी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है ना, हर श्लोक में सबसे पहले अपनी पत्नी का तारीफ, फिर मंदाकिनी का तारीफ। हर श्लोक में सबसे पहले अपनी पत्नी का तारीफ, फिर मंदाकिनी का तारीफ। ठीक है ना, चलो तो फिर श्री रामचंद्र अपनी पत्नी को बोलते हैं हे विशाल नयन वाली सीते। क्या बोलते हैं? हे विशाल नयन वाली सीते। विशाल नयन मतलब बड़े बड़े आंखों वाली। ठीक है ना, इतना अच्छी लग रही थी वो। तो देखो यहाँ पे इनसे मतलब श्री राम को रहा नहीं गया और वो अपने दिल का बात मुंह पे ला करके बोल दिए ना। चलो कहते हैं हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ठीक है ना, मंदाकिनी नदी में बहुत सारे ऋषि लोग जाते हैं नहाने के लिए, जाते हैं ना। तो ऋषि लोग गए और अपने हाथ को ऐसे करके पूजा कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे करके सूर्य की क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, ये जो मतलब कि दूर से मंदाकिनी का सैर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मतलब कि 50-60 गो, सैकड़ों, हजारों ऋषि मतलब कि आते जाते रहते हैं पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए। तो वही श्री रामचंद्र अपनी पत्नी को बोलते हैं ये देखो यहाँ पे मतलब बहुत सारे साधु संत और ऋषि मुनि मंदाकिनी में डुबकी लगाने आए हैं, स्नान करने आए और सूर्य की उपासना हाथ उठा करके ऐसे करके उपासना करें, इनकी पूजा कर रहे हैं। उपासना का मतलब होता है पूजा। ठीक है, उपासना का मतलब क्या होता है बच्चों? पूजा करना। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हे विशाल नयन वाली सीते, फिर से बोल देते हैं हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत ना। उस समय सब कोई व्रत करते थे, ऋषि मुनि बहुत ज्यादा तप और व्रत करते थे। ठीक है, जंगलों में रह करके मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए, मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए सूर्य का पूजा कर रहे हैं, सूर्य का आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, यानी कि पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना, समझे? या कमंडल ले लिए या फिर कलश ले लिए या हाथ में ही जल को उठा करके सूर्य का उपासना कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे उपासना का मतलब होता है पूजा में लगना या पूजा करना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा क्या, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक को उठाओ और देखो। ठीक है ना, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सूर्य का आराधना करने में लगे हैं? ठीक है ना, मंदाकिनी नदी में कौन सूर्य का उपासना कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी में कौन अपने बाहों को उठाकर पूजा कर रहे हैं? चलो ठीक है, हो गया। कुछ भारी भारी नहीं, बहुत ही आसान है। भारी लग रहा है आप लोग को? एकदम आसान है, हमको लग रहा है सबसे आसान चैप्टर ये है। ठीक है, चलिए छठा श्लोक में चलते हैं। देखिए छठा श्लोक में क्या है, इसी से फिर हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे 25-30। ठीक है, चलो फिर कहते हैं कि हे सीते, हे सीते। देखो श्री रामचंद्र अपनी प्रिय सीते को बोल रहे हैं हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त हवाओं में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये चित्रकूट पर्वत है, ये यहाँ पे मंदाकिनी नदी जिसको कि गंगा के नाम से जानते हैं, और इसके दोनों किनारे में बड़े बड़े पेड़ हैं। क्या है? बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़। जब हवा बहती है ना, जब हवा चलती है तो पेड़ ऐसे करके झूमता है, ऐसे करके झूमता है पेड़, ऐसे करके ना, ऐसे करके। जब पेड़ को देखोगे ना तो पेड़ तुमको ऐसे पर्वत की तरह लगे, पेड़ पर्वत की तरह लगेगा, लगता है ना, मतलब दूर से देखोगे तो। ठीक है, चलो तो पेड़ जो है ना, हवा जब बह रही थी, जब हवा बहती है ना, मंदाकिनी नदी यहाँ पे जब सैर कराने के लिए जब लेके गए थे, जब हवा बहती है तो बड़ा बड़ा वृक्ष ना ऐसे करके झूम रहे थे, ऐसे करके। ठीक है ना, तो वही मतलब कि बता रहे हैं श्री रामचंद्र, बता रहे हैं श्री रामचंद्र अपनी सीता को बता रहे हैं कि देखो ये पेड़ जो झूम रहा है ना, लग रहा है कि पर्वत झूम रहा है। क्या लग रहा है? पर्वत झूम रहा है। ठीक है ना, पर्वत झूम नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि पर्वत झूम रहा हो। ठीक है, पर्वत झूम रहा हो। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त हवाओं में चलायमान ना, फूल और पत्ता से जो लदा हुआ वृक्ष है, जब हवा चलता है, हवाओं से चलायमान मतलब हवा जब चलता है तो शिखर से पर्वत झूमते हुए लग रहे हैं। जब हवा से पत्ता जब वृक्ष जब झूमते हैं ऐसा लग रहा है कि पहाड़ झूम रहा है ऐसे करके। ठीक है ना, चलो अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे 7वां श्लोक में, 7वां श्लोक में क्या है, श्री रामचंद्र क्या बोल रहे हैं अपने सीते से कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी तटे कहीं
सजी धजी तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ठीक है ना, दूर में है मंदाकिनी, कुछ दूर में है। ठीक है, मतलब कि ये मतलब चित्रकूट पर्वत पे नीचे मंदाकिनी बह रही तो अच्छा से दिखाई देगा, देखा ना। हम ऊपर हैं, मंदाकिनी नीचे है, हमको अच्छा से दिखाई नहीं देगा। तो बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं श्री रामचंद्र, हे सीते, ऐसे करके देखो यहाँ पे, हे सीते देखो वहाँ पे ऐसे करके। ठीक है ना, कि मंदाकिनी के तट कहीं सजी, कहीं कहीं सजी धजी, कहीं कहीं सजी धजी, मंदाकिनी के तट कहीं कहीं सजी धजी और कहीं कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। मंदाकिनी इतना पवित्र नदी है, गंगा है ना, इतना पवित्र नदी है, इतना पवित्र नदी, इसका वर्णन बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, इसका वर्णन खत्म नहीं होगा। तो ठीक है, ऋषि मुनि यहाँ पे सब मतलब कि अपना स्नान कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई पानी पीने के लिए आए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से यही यहाँ पे है कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी तटे, तटे मतलब किनारा, तट मतलब तट मतलब तट मतलब किनारा। ठीक है ना, तट मतलब किनारा होता है। कहीं सजी धजी तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। तो आप ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि किसकी तटे, किसके किनारा सजी धजी और ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ठीक है ना, यार बोर्ड में ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जो मन से पढ़ेगा एक भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, फिर से पूछते हैं, किसकी किनारा सजी धजी फलों से, फूलों से, वृक्षों से सजी धजी और साधुओं से, ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ठीक है ना, चलिए आपका 7 भी खत्म हो गया। ठीक है, तो 8वां में चलते हैं, 8वां में चलते हैं। फिर देखिए, श्री राम बोलते हैं, श्री राम अपनी सीता से कहते हैं कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों को देखो, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों को देखो तथा दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर है, चित्रकूट पर्वत पे है, चित्रकूट पर्वत से मंदाकिनी को जो देख रहे हैं, इसके किनारे में बहुत सारा फूल है, बहुत सारा फूल इसके किनारे में। ठीक है ना, किनारे में, और जो मतलब हवा जब बहती है ना, ये फूल उड़ करके मंदाकिनी के बीच में गिर जाता है, पानी में, यानी कि पानी में फूल रंग बिरंग का, इतना मस्त लगता है देखने में। तो वही श्री रामचंद्र अपनी सीता से कहते हैं, इसके किनारे में रंग बिरंग के फूलों को देखो और पानी के ढेर में जो है ना, फूलों के ढेर को देखो। ठीक है, कितना मनमोहक लग रहा है। ठीक है ना, चलो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर नामा में चलते हैं। नामा में है कि हे कल्याणी, मतलब सीता मैया को बार बार मतलब कि संबोधित कर रहे हैं अच्छे अच्छे शब्दों से, हे कल्याणी। कल्याणी का मतलब होता है कल्याण करने वाली। ठीक है ना, कल्याणी का मतलब क्या होता है, कल्याण करने वाली होता है, सृष्टि का कल्याण करने वाली। साक्षात ये तो लक्ष्मी है, सीता मैया ना, दुर्गा का अवतार है, लक्ष्मी का अवतार है। ठीक है ना, चलो तो बार बार जो है ना श्री रामचंद्र इनका तारीफ, पहले किसका तारीफ करते हैं, सीता मैया का, फिर मंदाकिनी का तारीफ करते हैं। तो कहते हैं हे कल्याणी, देखो यहाँ पे श्री राम बोल रहे हैं सीता मैया को, हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चहचहाते कलरव करते पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीते से कहते हैं, सीता से कहते हैं कि हे सीते, मंदाकिनी नदी के किनारे जितने भी वृक्ष हैं, या मंदाकिनी नदी के किनारे पानी पीने के लिए जितने भी पशु पक्षी आते हैं, उन पशु पक्षियों के चहचहाते कलरव को देखो और सुनो, कितने मतलब कि मनमोहक लग रहे हैं, इनकी खूबसूरती को, इनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से इसको पढ़ते हैं कि अत्यंत मीठी वाणी वाला, ठीक है, चहचहाते कलरव करते पक्षी को देखो। ठीक है ना, बहुत सारे पक्षी मतलब चहचहाते हैं ना शाम के टाइम में, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आप भी कभी जाइएगा ना, तो ऐसे हमको भी बहुत सारा मतलब कि एक सीन हमको बहुत प्यारा है, जब सूर्य आधा डूब जाता है और उसके आगे कोई नदी या तालाब है, तो उसका जब लाली पानी पे पड़ता है, तो वो सीन हमको बहुत प्रिय लगता है। तो हमको लगता है जब तक सूर्य डूबे ना, तब तक हम यहाँ पे बैठ के उनको देखते रहे। ठीक है, ऐसा लगता है, प्रकृति की सुंदरता है ये, क्या है, प्रकृति की सुंदरता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलो फिर है यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके कलरव से मंदाकिनी का शोभा बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, किसके कलरव से, तो पक्षियों के, किसके, पक्षियों या पक्षीगण। ठीक है ना, किसके चहचहाने से या कलरव से मंदाकिनी का शोभा बढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, पक्षियों के कलरव से मंदाकिनी का शोभा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो अंतिम श्लोक है
यहाँ कहते हैं हे शोभने, ठीक है ना, हे शोभने किसको बोलते हैं? सीता माँ को, सीता माँ को बोलते, बार बार मतलब इसको तारीफ कर रहे हैं, सीता जी का भी तारीफ कर रहे हैं, और सीता जी का तारीफ के बाद मंदाकिनी नदी का भी तारीफ कर रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र, ठीक है ना, श्री रामचंद्र। देखो हे शोभने, सीता मैया को बोल रहे हैं, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का वर्णन जो हो रहा है तुम्हारे द्वारा देखे गए सभी दृश्यों से सबसे सुंदर माना जाएगा। यानी कि श्री रामचंद्र अपनी पत्नी को कहते हैं कि सीता जी, आपने अपने जीवन में जितना भी चीज देखे अब तक अच्छे अच्छे, उनमें से सबसे बेस्ट सीन ये होगा ना, उनमें से सबसे बेस्ट दृश्य आपका मंदाकिनी का होगा। आपने जितने भी चीज देखे हैं अपने जीवन काल में, सुंदर सुंदर प्रकृति का जो भी चीज देखे हैं, उनमें से सबसे बेस्ट दृश्य किसका होगा? मंदाकिनी का होगा, मंदाकिनी का। तो सीता भी कहती है हाँ प्रभु, सबसे सुंदर अब तक हम जितने भी देखे हैं सबसे सुंदर मंदाकिनी का ही चित्र हमको अच्छा लगा ना। यही बोलते हैं कि हे सीते, तुम अब तक अपने जीवन में जितने भी चित्र देखी होगी, ठीक है ना, सबसे सुंदर मंदाकिनी होगा। तो सीता कहते हैं हाँ प्रभु आप सही बोले, हाँ प्रभु आप सही बोले, हम अपने जीवन में जितने भी दृश्य देखे हैं अभी तक में सबसे अच्छा हमको यही लगा, मंदाकिनी का ही लगा, ठीक है ना। तो आपका 10वां श्लोक यहाँ पे खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव इसके बाद हम लोग करेंगे, और आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का घंटा दबाएं। थैंक यू सो मच।